नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण को लेकर के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। 2 विषयों पर बात होगी, जो नए नियम बहाली के हैं या नए नियमों की जो चर्चाएं हैं, आखिर क्या कुछ बातें अखबारों के माध्यम से या आम अभ्यर्थियों के माध्यम से बताई जा रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो कि लगातार अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था, लोहार जाति को जो सुविधाएं मिलती थी, अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र था, उनके संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार ने एक बड़ा पत्र जारी कर दिया है। आखिर इस पत्र के पीछे का कारण क्या है? क्या बहाली को लटकाने फंसाने का जो यह जरिया है, ये पत्र बन सकता है? सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मनोज कुमार जो कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है 7वें चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का। और उनकी नियुक्ति उनके हाथों में क्यों है? क्योंकि निदेशक है, शेड्यूल उनके विचारोपरांत जो है आगे आएगा। जब अभ्यर्थी उनसे मिलने जाते हैं सचिवालय में, उनके माध्यम से ये कहा जाता है कि आपका शेड्यूल जो है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यानी कि 30 जुलाई को जो नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि है, उसके बाद ही रिक्तियों की गणना के बाद आपकी शेड्यूल दे दी जाएगी। परंतु पत्र जारी क्या होता है? पत्र जारी ये लोहार जाति को जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र एवं अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको निरस्त करने के संबंध में पत्र जारी होता है। और ये पत्र सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, दूसरी ओर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को प्रेषित कर दिया जाता है, जिसमें हवाला दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1052/2021, जो कि सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 21 फरवरी 2022 को जो आदेश पारित हुआ, राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 10/818, जो कि दिनांक 8/8/2016, जिसके द्वारा लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया। और ये एक बड़ी खबर थी। लगातार अभ्यर्थी भी इस बात से जानकारी लेना चाहते थे, इस बात की कि क्या लोहार जाति के अभ्यर्थियों का यह प्रमाण पत्र अब आगे वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 6026, जो कि दिनांक 19/4/2022 के द्वारा लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो को दे आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं पूर्व की भांति अनुमान्य होने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। और उक्त परिपत्र के आलोक में छठे चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का छठे चरण की ओर इशारा जो है, ये देखिए आप लोग पहले कि छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में लोहार जाति के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। कोई भी कार्रवाई अगर इस अंतिम चरण पर की जाती है, 100 बात की एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, कि कोई भी अब कार्रवाई या कोई भी प्रक्रिया, चूँकि 30 जुलाई को जब आपकी नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि है, 21 जुलाई को आप पत्र अगर निर्गत करते हैं, 9 दिनों का अंतराल है, जो कि आज 8 दिन में बदल गया है, उसमें अगर कोई भी बदलाव होता है तो प्रक्रिया लंबी खींचेगी और इस प्रकार 7वें चरण को जो है वो देर किया जाएगा। और इन सभी के लिए अभ्यर्थी जो है लगातार सचेत रहें, सजग रहें। हालांकि अब देखना है कि जो छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में जो लोहार जाति के अभ्यर्थी हैं, उनके किस प्रकार से कैंडिडेचर को जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई कब तक पूरी की जाती है। क्या 9 दिनों में ये कार्रवाई पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाता है या प्रक्रिया में देरी होती है, ये समय बताएगा। परंतु ये बड़ा पत्र आपके सामने है, जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने निर्गत किया है। दूसरी ओर एक कल की खबर को मैं यहाँ आज मेंशन कर रहा हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इस कारण से मेंशन नहीं कर पाया था कि शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली पर जो है अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और दीपक कुमार सिंह का बयान भी छपा था कि 7वें चरण की बहाली को लेकर के सब कुछ अभी प्रक्रियाधीन है और इस संबंध में अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। और जब भी ये घोषणा हो जाएगी, निर्णय हो जाएगा, इसकी सूचना दे दी जाएगी। ये दीपक कुमार सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, जो कि शिक्षा विभाग के हैं, उनका बयान है। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए निकाले जाएंगे नए नियम, ये जब खबर कल प्रकाशित हुई थी, आम अभ्यर्थियों में ये हड़कंप था कि आखिर वो नया नियम क्या होगा। नया नियम की चर्चाएं आपको अभी अखबारों में यहाँ पर देखने को मिली है, परंतु धरातल पर नियमावली के रूप में अभी तक कोई भी नियमावली नई नहीं बनी है। अभी भी नियमावली जो पूर्व की थी वही नियमावली जो है वो स्टैंड कर रहा है। अब देखना होगा कि बिहार के प्राथमिक स्कूलों में जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए 7वें चरण की बहाली को लेकर के जो निर्णय होना है वो अभी तक हो नहीं पाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में औपचारिक तौर पर कोई जानकारी भी नहीं दी है।
हालांकि सोर्सेज जो हैं ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि छठे चरण की बहाली में जो छूटे गए 50,000 से अधिक पद हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सातवें चरण की बहाली में पदों की कुल संख्या लगभग 1.25 लाख यानी कि 1,29,000 को जो डाटा था वो डाटा आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग ने पदों की घोषणा नहीं होने तक संख्या की पुष्टि अभी करने से जो है हिचकिचाहट दिखलाई है, परंतु इसका सोशल मीडिया पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, लगातार जो धीमी गति से प्रक्रिया चल रही है उसका। दूसरी ओर कई शिक्षक संघ भी जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि जो ये गतिशीलता है शिक्षा विभाग की वो बेहद कम है और इसे बढ़ानी चाहिए, और नए नियम की बात जो की जा रही है अगर नए नियम हो तो उसे जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए। परंतु आज जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी भी ऐसी कोई नियम की चर्चाएं नहीं है। नियमावली जो पूर्व से स्टैंड कर रही है वही नियमावली अभी भी इस वक्त तक भी स्टैंड कर रहा है। आगे अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ सोर्सेज निकल के जानकारी देते हैं तो आप लोगों तक जरूर हम इस जानकारी को पहुंचाएंगे। परंतु फिलहाल के लिए यही सारी खबरें कि सातवें चरण को लेकर के अब भी शंका का बादल मंडराया हुआ है और उस बादल को छटने का इंतजार सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं। धन्यवाद।